हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी की बात कर ली थी, अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिफरेंशियबिलिटी, अब बेसिकली डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है, जैसे आप एक शब्द पढ़े होगे डेरिवेटिव 11th में। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स एट सम पॉइंट। अच्छा, dy बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है? स्लोप। स्लोप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? m से। अच्छा, m का मतलब क्या होता है? tan थीटा। स्लोप किसका निकालते हैं? स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन ऑफ कर्व, टेंजेंट लाइन ऑफ कर्व ये बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो है डिफरेंशियबिलिटी भी यही है। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब डेरिवेटिव, इसका मतलब dy बाई डी एक्स, इसका मतलब स्लोप, इसका मतलब m, tan थीटा या टेंजेंट लाइन ऑफ कर्व, ठीक है। अब डेरिवेटिव हम लोग अगर ढूंढ रहे हैं तो डेरिवेटिव का मतलब अगर टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, तो इसका मतलब मुझे स्लोप देखना पड़ेगा। स्लोप कहाँ देखना पड़ेगा? कर्व की किसी पॉइंट पे। मान लो एक कर्व मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, और मैं इस पॉइंट पे स्लोप देखना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे मैं स्लोप देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब जो स्लोप होगा इसका, जो इसका स्लोप होगा, इस टेंजेंट लाइन का जो भी स्लोप होगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मान लो ये एक्स एक्सिस है, इसके रिस्पेक्ट में जो भी स्लोप होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट। सपोज मान लो कांस्टेंट की वैल्यू अल्फ़ा है, तो फाइनली जो है अल्फ़ा, जो अल्फ़ा आया है वो क्या होगा आपका? dy बाई डी एक्स। किस पॉइंट में? इस पॉइंट को a मान लो, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल a। बस यही मतलब है, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी का भी यही मतलब है। अब इसका कुछ मैथमेटिकल अप्रोच और कुछ होता है, उसको देखते हैं, लेकिन उसके पहले कर्व से हम लोग जानेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है, मतलब मीनिंग क्या है और हम लोग पढ़ते क्यों हैं डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। जैसे अगर जो है कुछ फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग बोलें या डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, तो आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन फंक्शन का क्या होता है? डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्या होता है? 1 होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन सारे फंक्शन का डेरिवेशन आपको पता है, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना आपको पता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स बताओ, तो ये आपको नहीं पता। डी बाई डी एक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बताओ, ये आपको नहीं पता। डी बाई डी एक्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बताओ, ये आपको नहीं पता। डी बाई डी एक्स ऑफ सिग्नम एक्स बताओ, सिग्नम एक्स बताओ, ये भी आपको नहीं पता, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये सारे फंक्शन अपने डोमेन में क्या है? डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। बट ये जो फंक्शन है वो अपने डोमेन में क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। बस इसका मीनिंग यही है। इतना ही मतलब समझना है कि जिन फंक्शन का डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो वो क्या है? डिफरेंशिएबल है। और जिन फंक्शन का डेरिवेटिव आप नहीं निकाल सकते हो वो क्यों नहीं निकाल सकते हो? क्योंकि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन में, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी का कुछ ग्राफिकल अप्रोच भी हम लोग देखते हैं कि ग्राफ में इसका क्या मायने है, तो ग्राफिकल अप्रोच भी देखते हैं इसका। ग्राफिकल अप्रोच ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एक पैराबोला बनाऊं y इक्वल एक्स स्क्वायर बनाऊं, तो y इक्वल एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा? y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होगा, इसका ग्राफ बनाते हैं दूसरे कलर से, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा एनालाइज करूं, मैं करना क्या चाह रहा हूं, ये पॉइंट है x इक्वल 0, x इक्वल 0 पे मैं स्लोप देखना चाहता हूँ,
ठीक है, स्लोप का अप्रोचिंग बिहेवियर देखना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं लेफ़्ट से मैं क्या बना रहा हूँ, टेंजेंट बनाता हुआ आऊँ जीरो की तरफ, ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। पहले टेंजेंट इस तरह होगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो टेंजेंट ऐसा होगा, फिर आगे बढ़ेंगे जीरो पे टेंजेंट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यही चीज़ राइट साइड से करते हैं हम लोग। इसके लिए कलर चेंज करते हैं। ओके, राइट साइड से अगर हम टेंजेंट बनाएं तो ऐसा दिखेगा, फिर आते आते ऐसा दिखेगा, फिर जीरो पे आते आते ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, देख लो, पहले ऐसा दिखेगा, फिर आगे बढ़ते जाओ तो टेंजेंट ऐसा दिखेगा, फिर बढ़ते जाओ जीरो पे टेंजेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम राइट साइड से अप्रोच करें, ठीक है, या फिर लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें, क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे दोनों टेंजेंट क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड कर जा रहे हैं। जब भी ऐसा केस होगा तो फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ये याद रखना। ठीक है, जब भी ऐसा होगा तो फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड से बनने वाला जो टेंजेंट है, राइट हैंड साइड से जो बनने वाला टेंजेंट है, अगर वो इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड से बनने वाले टेंजेंट के, ठीक है, तो इस केस में फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट अप्रोच कर रहा है उस पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, 2x। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। इसका मतलब x इक्वल 0 पे आपने दिखा दिया या बता दिया कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। बट मॉड x के केस में क्या होगा, जैसे y इक्वल मॉड x ले लें, मॉड x के केस में क्या होगा, इसका ग्राफ बनाते हैं। मॉड x का ग्राफ क्या होता है, मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरह होता है, मॉड x का ग्राफ इस तरह होता है। ठीक है, अगर मैं अब x इक्वल 0 पे आपको पूछूं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे, ग्राफिकल फंडा देखो। मैं अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूँ तो ऐसे ही बनेगा, फिर यहाँ पे आता हूँ तो टेंजेंट ऐसे ही बनेगा, यहाँ इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा बनेगा, 0 पे टेंजेंट ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये तो हुआ लेफ्ट साइड से अप्रोच किया आप। अब राइट साइड से अप्रोच करते हैं, तो राइट साइड से अगर अप्रोच हम करें तो राइट साइड से क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा बनेगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा बनेगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा बनेगा, 0 पे टेंजेंट ऐसा बनेगा। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला जो टेंजेंट बना है वो 0 पे आने के बाद कोइंसाइड नहीं किया है, नॉट कोइंसाइड। ठीक है, कोइंसाइड नहीं किया है। तो अगर कोइंसाइड नहीं किया इसका मतलब क्या है, x इक्वल 0 पे फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, बस यही लॉजिक था और कोई लॉजिक नहीं है। आई होप बच्चों ग्राफिकल अप्रोच आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा और कब नॉन डिफरेंशिएबल होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं कि मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है, ओके। एक चीज़ आप ग्राफ से ऑब्जर्व किए होंगे कि जब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ है, ठीक है, तो कंटिन्यूस हुआ है। जैसे मान लो y इक्वल एक्स स्क्वायर का हम लोगों ने ग्राफ बनाया था और वो कुछ ऐसा बना था, तो आप देख सकते हो कि अगर x इक्वल 0 की बात करें तो फंक्शन कैसा है, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हुआ है तो कंटिन्यूस भी है, अगर डिफरेंशिएबल हुआ है तो वो कंटिन्यूस भी हुआ है, फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, y इक्वल एक्स स्क्वायर क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस होता है। खैर, अब इसकी मैथमेटिकल मीनिंग की बात करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, मैथमेटिकली इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ठीक है,
मैं एक कर्व बना रहा हूँ, तो कर्व ये रहा आपका, ये रहा आपका कर्व, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट ले रहा हूँ जिस पे मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, या डिफरेंशियबिलिटी के लिए फार्मूला कैलकुलेट करना है, x इक्वल ए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको x इक्वल ए पे क्या चाहिए, राइट हैंड साइड वाला टेंजेंट चाहिए, फिर x इक्वल ए पे लेफ्ट हैंड साइड वाला टेंजेंट चाहिए। टेंजेंट बनाने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक सीकेंट बना रहा हूँ, इसी पॉइंट पे सीकेंट, राइट हैंड साइड से एक सीकेंट बना रहा हूँ और एक लेफ्ट हैंड साइड से सीकेंट बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरह। अरे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, मैं सीकेंट बना रहा हूँ क्योंकि सीकेंट टेंजेंट बन सकता है। कैसे? अगर हम इस टेंजेंट को पकड़ के क्या करें, नीचे लेके आए, ठीक है, तो इसका गैप घटता जाएगा और बाद में ये x इक्वल ए पे क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, तो ये x के राइट में है। अगर मैं इस इंटरवल को h मान लूँ, इस गैप को h मान लूँ, तो ये गैप कितना होगा, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, a प्लस एच होगा, a प्लस एच। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, a प्लस एच एंड एफ ए प्लस एच। देखो ध्यान से, यहाँ पे इस कर्व को मैंने एफ एक्स माना है क्योंकि कर्व का मतलब एक फंक्शन ही होता है, ये एफ एक्स ही है। तो अगर ये पॉइंट एक्स इक्वल ए था और ये गैप एच है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ए प्लस एच डिस्टेंस होगा। इस पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट पे इस कर्व का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे ए प्लस एच मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इनटू कॉमा वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है, तो एक्स की जगह क्या रखना है, ए प्लस एच रखना है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इसको पी सपोज कर लो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए प्लस एच कॉमा एफ ए प्लस एच, ठीक है। सेम गोज अगर ये एक्स इक्वल ए है, तो अगर हम लेफ्ट में जाएं यहाँ पे, तो ये पॉइंट क्या होगा, इस गैप को एच मान लो, तो आप लेफ्ट की तरफ अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा ए माइनस एच। अगर ये ए माइनस एच होगा, तो अगर हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है, ए माइनस एच कॉमा एफ ए माइनस एच, ठीक है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ए कॉमा एफ ऑफ ए, ठीक है। ये जो है फिगर है, इसको आपको समझना होगा। ये एक सीकेंट है, ये दूसरा एक सीकेंट है, इसका नाम पी, अगर इसको पी नाम दिए हो, इसको क्यू नाम दे दो, और इसको आर नाम दे देते हैं, आर, बीच वाले को आर नाम दे दो। तो अब देखो, ये ग्रीन वाला एक सीकेंट है और एक पता नहीं कौन सा कलर है, ये एक सीकेंट है, ठीक है। एक ये सीकेंट, एक ये सीकेंट। अब इस सीकेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, टेंजेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टेंजेंट कब बनेगा, आप खुद सोचो। ये गैप एच है, अगर इस गैप को मैं कम करता हुआ जाऊँ तो होगा क्या, देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अगर मैं इस गैप को कम करता हूँ, अभी तक सीकेंट कुछ ऐसा था, ठीक है। अगर मैं गैप को कम करूँ तो सीकेंट ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर इस पे ऐसा बनेगा। आप समझ सकते हो ना। एक सेकेंड फिर से दिखाते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सीकेंट लेता हूँ इस तरह, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे सीकेंट को कम कर रहा हूँ, मतलब सीकेंट की विड्थ को कम कर रहा हूँ। तो सीकेंट ऐसा बनेगा, फिर एक टाइम पे ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर क्या बनेगा, देखो टेंजेंट बना डालेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इस गैप को कम करूँ, इस विड्थ को कम करूँ, मतलब एच की वैल्यू घटाते जाऊँ तो क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा। क्योंकि ये अप्रोच कहाँ से कर रहा है, राइट साइड से, इसलिए इसको राइट हैंड टेंजेंट बोला जाएगा, राइट हैंड टेंजेंट, ठीक है। तो पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस ग्रीन लाइन का स्लोप निकालना चाह रहा हूँ। तो मैं स्लोप ढूंढना चाहता हूँ किसका, आरपी का,
स्लोप ऑफ आर पी देखना चाह रहा हूँ। आर पी कितना होगा? स्लोप का मतलब आपको पता होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, ठीक है। मतलब y वाले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x वाले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो ये देखो y वाले गैप का डिफरेंस यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट हैं, इनके बेस देखना है, इनका जो है स्लोप आपको निकालना है। स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। तो इसका मतलब y वाले का डिफरेंस लेना है ऊपर। तो y वाले का डिफरेंस कितना होगा? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा? x वाले का डिफरेंस। x वाले का डिफरेंस कितना होगा? ए प्लस एच माइनस का ए। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है फाइनली? यहाँ से आपको फाइनली क्या मिलने वाला है? जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ से फाइनली मिलने वाला है ऊपर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई नीचे क्या मिलेगा? ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा एच, ठीक है। ये हो गया स्लोप ऑफ आर पी। बट स्लोप को मैं क्या बोल रहा हूँ अभी? तो ये एक स्ट्रेट लाइन था जिसका आपने स्लोप बता दिया है। बट अगर मैं टेंजेंट का स्लोप पूछूं, टेंजेंट एट आर, ठीक है, टेंजेंट एट आर पूछूं तो कब मिलेगा ये स्लोप जो है, जो स्ट्रेट लाइन है ग्रीन वाला, वो टेंजेंट कब बनेगा? जब h की वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो जाएगी, मतलब उसकी विड्थ बहुत ही कम हो जाएगी, h 0 को टेंड करने लगेगा, ठीक है। ये गैप बहुत कम हो जाएगा, तभी ये लाइन क्या बनेगा? टेंजेंट बनेगा। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? लिमिट लेना पड़ेगा। लिमिट वहाँ भी लिमिट किस केस में? लिमिटिंग वैल्यू जब सीकेंट टेंजेंट बनेगा तो विड्थ जो है h 0 को अप्रोच करेगा। 0 को अप्रोच करने का मतलब क्या होता है? लिमिट लेना होता है। तो लिमिट में क्या लेने वाले हो आप? h टेंडिंग टू 0। यहाँ पे क्या लेने वाले हो? h टेंडिंग टू 0। ये लिख दो एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। ये एक फार्मूला है। चूंकि ये टेंजेंट जो है राइट हैंड साइड से अप्रोच करता हुआ आया है, इसलिए इस टेंजेंट को क्या बोलोगे आप? अब देखो यहाँ पे स्लोप निकाल दिए टेंजेंट का, स्लोप निकाल दिए टेंजेंट लाइन का, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स होता है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो चूंकि राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हुए टेंजेंट मिला है, टेंजेंट का डेरिवेटिव मिला है, इसका मतलब क्या होगा? इसको आप बोलोगे राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका ये रहा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। तो इसको मैं निकालने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होने वाला है? ये होने वाला है एफ ए माइनस एच माइनस ऑफ एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, ठीक है। और लिमिट क्या होगा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 होगा। लिमिट क्या होने वाला है? एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ये हो गया LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। ओके, LHD आ गया, RHD आ गया। अब आपको जो मैंने एग्जांपल बताया था y इक्वल एक्स स्क्वायर का, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बना था, कुछ ऐसा बना था। उसमें मैंने क्या किया था? मैंने देखा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है टेंजेंट, वो x इक्वल 0 पे आके ऐसा हो गया था। फिर राइट हैंड साइड से जो अप्रोच कर रहा था टेंजेंट, वो भी क्या हो गया था? x इक्वल 0 पे ऐसा हो गया था। और दोनों जब कोइंसाइड कर रहे थे, तब मैंने बोला था कि ये x इक्वल 0 पे डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने वाला टेंजेंट और राइट हैंड साइड से अप्रोच करने वाला टेंजेंट अगर आपस में इक्वल हो जाएगा, कोइंसाइड करने का मतलब क्या होता है? इक्वल होना। तो अगर वो इक्वल होगा तब हम बोलेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल रहा है यहाँ पे कि आपके पास जो LHD आया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू और RHD आया है राइट हैंड डेरिवेटिव, वो आपस में जब इक्वल होगा तभी हम बोलेंगे उस पॉइंट पे, एट दैट पॉइंट फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आपको पॉइंट क्या याद रखना है? ये पॉइंट याद रखना है।
और इसकी वैल्यू ऑफ कोर्स जैसे आपने लिमिट में देखा था, कंटिन्यूटी में देखा था, इसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, ऊट पटांग नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फाइनाइट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है आपको RHD का, और ये फार्मूला बेसिकली ये वाला, और ये LHD वाला, RHD वाला फार्मूला, LHD वाला फार्मूला, ये दोनों आपस में इक्वल होगा तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे, और इसका आंसर फाइनाइट आना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। चलो बच्चों अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक पॉइंट नोट करने वाले और है कि अगर आप x इक्वल a पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोल रहे हो, डिफरेंशिएबल, ठीक है, तो आप क्या करोगे? LHD देखोगे। तो LHD का मतलब क्या होगा? LHD का मतलब होगा कि f डैश ऑफ a माइनस, ठीक है, और RHD का मतलब होगा f डैश ऑफ a प्लस। जैसे आपने लिमिट में देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखते हो आप? लेफ्ट हैंड लिमिट को आप लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस लिखते हो, और राइट हैंड लिमिट को क्या लिखते हो? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस। सेम फंडा यहाँ भी है। ठीक है, LHD को आप ऐसे लिखोगे और RHD को आप ऐसे लिखोगे। और अगर आपको किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आपको बताना है, ठीक है, a पे, तो आप डायरेक्ट f डैश a लिखोगे। ठीक है, ये f डैश a हो गया, ये f डैश a माइनस, a माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, a प्लस का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। ये जब ये आपस में इक्वल होगा तब आप फुल बोलोगे ये फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल a, इट इज डिनोटेड बाय f डैश a। ठीक है, खत्म। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके बच्चों, लेट्स डू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इफ fx इक्वल कुछ गिवन है, क्या गिवन है? x माइनस 5 फॉर x लेस दैन और इक्वल टू 1। उसके बाद 4x स्क्वायर माइनस 9 है फॉर x इन बिटवीन 1 एंड 2, एंड 3x प्लस 4 है फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। ठीक है, देन आपको निकालना है f डैश 2 प्लस, f डैश 2 प्लस। अच्छा, f डैश 2 प्लस का मतलब क्या होगा? f डैश 2 प्लस का मतलब क्या होगा? f डैश 2 प्लस का मतलब होगा राइट हैंड डेरिवेटिव आपको निकालना है एट x इक्वल टू। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। तो मैंने बताया था राइट हैंड डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या होगा? f डैश 2, ठीक है, 2 प्लस ले लेते हैं। ये क्या होगा? फार्मूला, पहले फार्मूला लिखते हैं, f a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h, लिमिट s टेंडिंग टू 0। अच्छा, इस a की जगह क्या है? 2 है, तो लिख लेते हैं एक बार, f डैश 2 प्लस, इसका मतलब है लिमिट s टेंडिंग टू 0, ठीक है, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई कितना होगा? h होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब 2 प्लस एच निकालना पड़ेगा। 2 प्लस एच का मतलब क्या होगा? फंक्शन में 2 से ज़्यादा वैल्यूज देखना पड़ेगा। 2 प्लस एच कहाँ मिलेगा? किस डिफाइंड फंक्शन में मिलेगा? ये पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है ना, डिफाइंड है, अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग फंक्शन है। तो इसका मतलब 2 प्लस एच का मतलब 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा यहाँ मिलेगा इस इंटरवल में। x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन क्या है? 3x प्लस 4 है, तो 3x प्लस 4 आपके लिए फंक्शन बनेगा 2 प्लस एच के लिए। ओके, और x की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको? x की जगह 2 प्लस एच रखना पड़ेगा इस फंक्शन में। तो फाइनली जो है ये क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंडिंग टू 0, उसके बाद 3x प्लस 4 में x की जगह 2 प्लस एच डाल दो, तो 3x की जगह 2 प्लस एच, ठीक है, प्लस का 4 माइनस f2 कितना होगा? f2 का मतलब फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू देखो इक्वलिटी का साइन यहाँ पे है, x इक्वल टू यहाँ पे मिलने वाला है इस फंक्शन के साथ। तो x की जगह क्या पुट करना है? 2 पुट करना है, यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 कितना मिलने वाला है? 10 डिवाइडेड बाई कितना होगा? h। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। अच्छा, ये सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा? 3 इंटू 2 कितना होगा? 6 प्लस 4 10, तो यहाँ हो गया 10 प्लस का 3h माइनस का 10 डिवाइडेड बाई h, और लिमिट क्या है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट, फाइनली आंसर क्या मिलेगा? 3। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई
डिफाइंड बाई एफ एक्स का डेफिनेशन दिया है कुछ बड़ा सा, ये दिया 3x माइनस 2 और यहाँ पे क्या है x इन बिटवीन 0 एंड 1 और यहाँ पे है 2x स्क्वायर माइनस x और x इज़ इन बिटवीन 1 एंड 2 और यहाँ पे क्या है 5x माइनस 4 व्हेन x ग्रेटर देन 2। आगे बोल रहा है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये बताना है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको आपके लिए ये फंक्शन है f(x) जिसका डेफिनेशन ये है, आपको बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कहाँ पे x इक्वल टू पे, बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा x इक्वल टू पे। x इक्वल टू पे क्या करना है? कंटिन्यूटी चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है किस पे? x इक्वल टू पे। ठीक है, एक चीज़ तो आपको पता होगा कि जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो मैंने बताया था वो कंटिन्यूअस होगा। कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, बट अगर वो कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे बस चेक करना है आपको। कंटिन्यूटी के लिए आपको पता होगा कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट उस पॉइंट पे और फंक्शन वैल्यू आपस में इक्वल होना चाहिए। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या आपको करना होगा, LHD और RHD निकालना पड़ेगा। अगर वैल्यू इक्वल आया तो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है ना, चलो चेक करते हैं। फॉर कंटिन्यूटी, फर्स्ट पॉइंट फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू, इसके लिए क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 f(x) इक्वल होना चाहिए f2 के। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f(x) इक्वल लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस f(x), ये आपस में इक्वल होना चाहिए और ये f2 के इक्वल होना चाहिए फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, ओके। अब जो है आपको देखना पड़ेगा f2 माइनस निकालना है, लिमिट x 2 देखना है बट 2 माइनस, तो कौन सा डेफिनेशन यूज़ होगा? अब 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा, x 2 से छोटा कब है? यहाँ पे x 2 से छोटा कब है? यहाँ पे, मतलब इस डेफिनेशन में x 2 से छोटा है। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट s टेंडिंग टू 0 लेते हैं, फिर x की जगह 2 माइनस h यूज़ करते हैं। तो इस फंक्शन में x की जगह 2 माइनस h यूज़ कर लो तो क्या होगा, 2x की जगह 2 माइनस h होल स्क्वायर माइनस x की जगह 2 माइनस h यूज़ करना है, 2 माइनस h। ठीक है, ये हो गया इक्वल। अब राइट हैंड लिमिट यूज़ करो, राइट हैंड लिमिट निकालो। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब 2 प्लस h, x 2 प्लस है, 2 प्लस का मतलब 2 से ज़्यादा वैल्यू, तो x 2 से ज़्यादा यहाँ पे देगा। कलर चेंज करते हैं, x 2 से ज़्यादा यहाँ पे देगा, मतलब 2 प्लस के लिए फंक्शन ये यूज़ होने वाला है। ठीक है, अच्छा अब डायरेक्ट सॉल्व करना है इसको, तो क्या करेंगे, लिमिट s टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या यूज़ करना होगा, 2 प्लस h यूज़ करना होगा। तो x की जगह यहाँ पे 2 प्लस h यूज़ करते हैं 5, x की जगह 2 प्लस h माइनस का 4। ठीक है, इक्वल f2 का मतलब फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू, तो फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू यही देगा। देखो x की वैल्यू यहाँ इक्वलिटी है, x इक्वल टू ये वाला यूज़ होगा, तो यहाँ पे x की जगह 2 रख दो, 2 अगर रखेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 8 होगा, 8 माइनस 2 6 होगा, तो फंक्शनल वैल्यू कितना आएगा, 6। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू पे कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना होने वाला है, एक्सपेंड कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस h स्क्वायर माइनस का 4h और फिर माइनस का 2 प्लस h। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन ही करना है बस। हाँ, और यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे लिमिट s टेंडिंग टू 0 है, ये क्या होगा, 5 2 10 प्लस 5h माइनस का 4 इक्वल, ये तो 6 है ही। अच्छा, यहाँ पे फिर क्या करना होता है, आपको h की जगह 0 पुट करना होता है, तो 0 पहले ही पुट कर दो। अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये 0 ख़त्म, ये 0 ख़त्म,
तो ये 2 4 जा 8, 8 माइनस 2 कितना आने वाला है 6, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकला 6। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, h की जगह 0 पुट कर दो, ये 0 खत्म, तो 10 माइनस 4 कितना होने वाला है 6, और फंक्शनल वैल्यू कितना है 6, 6 इक्वल 6, इसका मतलब ट्रू है, आपने जो निकाला वो ट्रू है, ठीक है। तो अगर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल RHL, राइट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शनल वैल्यू आया, तो क्या बोल सकते हो आप, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 2। यहाँ बोल रहे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 2, ठीक है। आई होप बच्चों इसको समझ में आया होगा आपको, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी, x इक्वल 2 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, फॉर डिफरेंशियबिलिटी आपको क्या करना पड़ेगा, x इक्वल 2 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए आपको LHD RHD, ठीक है, निकालना पड़ेगा। तो पहले LHD निकालते हैं, LHD, तो फॉर LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, ये होता है लिमिट s टेंडिंग टू 0 f a माइनस एच माइनस का एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये होता है। अच्छा, ए की जगह क्या यूज़ करना है, क्योंकि 2 पे निकाल रहे हो ना आप, तो ए की जगह क्या यूज़ करना है 2 यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच माइनस का f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये क्या हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, 2 माइनस एच का मतलब 2 से छोटी वैल्यू, यहाँ पे देख लेते हैं 2 से छोटी वैल्यू कहाँ मिलने वाला है, तो 2 से छोटी वैल्यू इसमें मिलने वाला है, ठीक है। तो इस फंक्शन में आपको क्या पुट करना पड़ेगा 2 माइनस एच, एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 2 माइनस एच, इस फंक्शन में एक्स की जगह 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच पुट कर देते हैं। तो 2 माइनस एच पुट करने पे क्या मिलने वाला है, इस फंक्शन में एक्स की जगह 2 माइनस एच पुट करना है, ये हो जाएगा 2, एक्स की जगह 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का एक्स की जगह 2 माइनस एच और माइनस का f2 कितना निकला है f2 का मतलब यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो 6 आया था, 6 डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, हाँ ये कितना होगा, एक्सपेंड कर लो इसको, तो डायरेक्ट एक्सपेंड करना है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, ठीक है, प्लस का एच स्क्वायर, तो प्लस का 2h स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और माइनस का 4h आने वाला है, 4h जब मल्टीप्लाई होगा 2 से तो कितना होगा माइनस का 8h, और यहाँ पे -2 है, प्लस h हो जाएगा, और -6 डिवाइडेड बाई h नहीं माइनस h, ठीक है, ओके। फिर लिमिट क्या होगा s टेंडिंग टू 0, अब यहाँ पे क्या करना होगा, h की जगह डायरेक्ट 0 तो पुट नहीं कर सकते हैं, पहले सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो ये हो गया 2h स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2h स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो -2 -6 -8 होगा, और इस +8 को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। फिर ऊपर से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे -8h प्लस h कितना होगा, -8h और प्लस h -7h, और यहाँ पे 2h स्क्वायर है, तो h कॉमन भी ले लेता हूँ। अगर मैं h कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 2h मिलने वाला है, और यहाँ पे माइनस का 7 मिलने वाला है, ठीक है, और नीचे क्या है -h है, ठीक है। इस h से ये h कैंसिल आउट, नीचे क्या मिलने वाला है -1। अब h की जगह क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, 0 पुट करने पे ये टर्म 0, -7 अपॉन -1 कितना आया 7, तो LHD निकल के आ गया, ठीक है ना। LHD कितना आया 7, यहाँ पे LHD कितना आया 7, LHD कितना आया 7, ओके, LHD 7 मिल गया। अब RHD करना है, ठीक है, RHD हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं, जगह नहीं है। फॉर RHD राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है लिमिट s टेंडिंग टू 0 f a प्लस एच माइनस का f a डिवाइडेड बाई कितना होता है h होता है, ठीक है, इसी फार्मूले पे आपको अप्लाई करना है। तो अब a प्लस एच, अच्छा किस पे आप निकाल रहे हो, 2 पे निकाल रहे हो, तो फार्मूला क्या बन जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच माइनस का f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई कितना
डिवाइडेड बाई एच होगा, ठीक है, 2 प्लस एच। अब 2 प्लस एच के लिए फंक्शन क्या था वो देखना पड़ेगा। तो 2 प्लस एच के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 प्लस एच के लिए फंक्शन जो था, 2 प्लस एच के लिए मतलब 2 से ज़्यादा वैल्यू के लिए फंक्शन है 4x माइनस 4, सॉरी 5x माइनस 4 है। कब? जब x ग्रेटर देन 2 है, मतलब 2 प्लस के लिए। 2 प्लस एच का मतलब 2 से ज़्यादा वैल्यू, 2 से ज़्यादा वैल्यू के लिए फंक्शन ये डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस फंक्शन में x की जगह क्या रख सकते हो, 2 प्लस एच, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 2 प्लस एच का मतलब 5x की जगह 2 प्लस एच, 2 प्लस एच माइनस का 4 और माइनस f2 कितना निकला था 6 डिवाइडेड बाई कितना h, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना होगा 10 प्लस 5h माइनस का 4 और ये माइनस 6 माइनस 10 होगा डिवाइडेड बाई h। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, h से h गया, कितना मिला फाइनल आंसर 5, ठीक है। तो RHT निकल गया आपका। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या निकला 5 निकला, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकला था 7 निकला था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकला है आपका 7 और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या निकला है 5। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर LHD RHD के इक्वल नहीं आया तो फंक्शन क्या होगा, अगर LHD RHD के इक्वल नहीं आया तो फंक्शन आप बोल सकते हो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, ठीक है, यही प्रूव करना था। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा LHD कैसे अप्लाई करते हैं, RHD कैसे अप्लाई करते हैं, कंटिन्यूअस अगर फंक्शन है तो उसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, सब कुछ लिमिट का ही फंडा है। अगर लिमिट आपका स्ट्रांग है तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में केवल फार्मूले में अप्लाई करना है, ठीक है, केवल फार्मूले में अप्लाई करना है, दैट्स इट, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर के या फिर कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगला जो टाइटल है बच्चों वो है रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लिखते हैं पहले, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपके दिमाग में LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ये दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर LHD की वैल्यू LR है और RHD की वैल्यू सपोज LM है, ठीक है, या फिर ऐसे सोचो LM हटाओ, अगर फंक्शन में आप कैलकुलेट कर रहे हो, क्वेश्चन कैलकुलेट कर रहे हो और LHD इक्वल RHD हो जाए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसका फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो एज वेल एज ये क्या होगा, इज कंटिन्यूअस आल्सो। तो अगर LHD RHD आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी होगा। सेकंड पॉइंट ये है, याद रखना है कि सपोज LHD और RHD आपस में इक्वल नहीं आया, बट इन दोनों का आंसर फाइनाइट है, इन दोनों का आंसर क्या है, फाइनाइट है। देन कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बट इट इज कंटिन्यूअस। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर LHD आप निकाल रहे हो, RHD निकाल रहे हो, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब एक तो पक्का हो गया कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बट ये है कि अगर इन दोनों का आंसर फाइनाइट आ रहा है, मतलब कुछ भी इनफाइनाइट जैसा कुछ नहीं आ रहा है, इसको कैलकुलेट कर रहे हो कोई वैल्यू आया, इसको कैलकुलेट कर रहे हो कोई वैल्यू आया, ठीक है, आंसर एक फाइनाइट आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा, बट ये है कि कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट कि सपोज आपने LHD निकाला एंड आपने RHD निकाला, ठीक है, और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, देन
फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, ये पक्का है नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बट वी कैन नॉट से अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप LHD RHD निकाल रहे हो और उनमें से कोई एक इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट या फिर दोनों, एटलीस्ट वन का मतलब होता है आइदर 1 और 2, क्योंकि दो ही है LHD RHD, तो एक बात तो पक्का है कि ये क्या होंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। अगर उनमें से एक भी अगर इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। बट आप कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं कर सकते, आपको कंटिन्यूटी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, चेक करना ही पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे, जिसमें सेकेंड वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब लोग हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। जैसे आपने कंटिन्यूटी के बारे में देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी, उसी प्रकार जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिबिलिटी देख लेते हैं। उसके लिए मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ जो कि मैंने कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में भी बनाया था, ठीक है। अगला टाइटल है प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव, प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें मैं एक टेबल बना देता हूँ जो कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में बनाया था, ये रहा टेबल। और इसमें ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए दो फंक्शन मैं ले रहा हूँ, इफ़ fx एंड gx बी टू फंक्शन देन, ये टेबल आपको पता होना चाहिए। टेबल में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ fx, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ gx, ठीक है। और यहाँ पे f प्लस माइनस g, यहाँ पे f इंटू जी और यहाँ पे f डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। अब सेम चीज़, अगर ये डिफरेंशिएबल है, फंक्शन 1 डिफरेंशिएबल, f डिफरेंशिएबल है और ये अगर डिफरेंशिएबल है, g भी डिफरेंशिएबल है, तो f प्लस माइनस जी भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ये भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ये भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। बट अगर इनमें से कोई एक नॉन डिफरेंशिएबल होगा, एक डिफरेंशिएबल दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल, डी कैसे बनाओ इसको, चलो नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। f प्लस माइनस जी क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बट इसके बारे में मे और मे नॉट, इसको चेक करना पड़ेगा, मे और मे नॉट, ठीक है। और ये भी क्या होगा, मे और मे नॉट। टिक करने का मतलब ये वाला चीज़, मे और मे नॉट। अच्छा, दोनों का नॉन डिफरेंशिएबल है, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, अगर ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है तो ये तो पक्का से नॉन डिफरेंशिएबल होने वाला है, ठीक है। बट ये है, इसके बारे में मे नॉट और इसके बारे में मे नॉट। बेसिकली आप चेक कर लेते हो तो ज़्यादा बेनिफिट है। बट ये कि डिफरेंशिबिलिटी के लिए ये पहला पॉइंट, ये पहला वाला और दूसरा वाला तो आप एक्यूरेट 100% ये ट्रू है, बट इसके लिए अगर आप चेक कर लेते हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ओके बच्चों, अगला टाइटल और आखिरी टाइटल वो ये है फाइंडिंग डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिकली है क्या, वो एक बार देख लो। जैसे आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिखते कैसे हो, एफ डैश ए प्लस, और इसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, ये होता है, ये एच है, ठीक है। इसी को अगर मैं एक्स से रिप्लेस कर दूं तो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ए की जगह एच, ए की जगह एक्स यूज़ करना है, तो एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। अब ये आपके लिए फार्मूला बन जाएगा, ये आपके लिए फार्मूला बन जाएगा। अब इसी की हेल्प से आप क्या करोगे, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे इस फार्मूले की हेल्प से। यही होगा फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन करते हैं।
जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, y इक्वल साइन एक्स, ठीक है, y इक्वल साइन एक्स। फार्मूले को देखते हैं, फार्मूले क्या है, एफ एक्स प्लस एच यूज़ किया गया है, एफ एक्स यूज़ किया गया है। तो y का मतलब क्या होता है, y का मतलब एफ एक्स होता है, ठीक है। आपको एफ एक्स प्लस एच भी यूज़ करना है, तो यहाँ से एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच मिल जाएगा। अब फार्मूले की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूले में क्या है, फार्मूले में एफ डैश एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई कितना है, एच है, ठीक है। चलो इसकी हेल्प ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच कितना है, साइन एक्स प्लस एच, साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स कितना है, साइन एक्स है, अच्छा डिवाइडेड बाई कितना होगा, एच होगा। अब ऊपर का जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो साइन सी माइनस साइन डी जैसा है, साइन सी माइनस साइन डी जैसा है। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू ज़ीरो साइन सी प्लस डी बाई टू, सॉरी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। तो सी प्लस डी बाई टू करेंगे तो क्या आएगा, एक्स एक्स ऐड होगा तो टू एक्स प्लस एच बाई टू आएगा। अच्छा इंटू साइन सी माइनस डी जब करेंगे, साइन सी माइनस डी बाई टू करना है, तो साइन जब सी माइनस डी करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल आउट, यहाँ पे एच बाई टू मिलेगा और नीचे क्या है, नीचे एच है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं कुछ करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे है एच बाई टू, अगर मैं यहाँ पे एच बाई टू क्रिएट कर दूँ तो लिमिट पुट करने के बाद स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगा, ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए मैं 2 से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। उसके बाद ये स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगा और इसका आंसर क्या होगा, एच टेंडिंग टू जीरो पुट करने पे, मतलब लिमिट पुट करने पे इसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर तो 1 हो गया। अब ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा। अच्छा एच की जगह आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ पे अगर 0 पुट कर दिया जाए तो 2x/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, x बचा। तो फाइनली जो है क्या मिलने वाला है, cos ऑफ x, ठीक है, cos ऑफ x। तो एफ डैश एक्स क्या आया, cos ऑफ x, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको डेरिवेटिव निकालना आ गया होगा। इसी प्रकार जो है बाकी सारे भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर खत्म होता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्री होके एंजॉय करके फील करके, ठीक है, स्ट्रेस फ्री होके पढ़ाई करो। तब तक के लिए बाय बाय।